जरा सोचिए उस दौर के बारे में। 17वीं सदी का हिंदुस्तान उत्तर से लेकर दक्षिण तक सिर्फ एक ही रंग गहराता जा रहा था, गुलामी का रंग। मंदिर तोड़े जा रहे थे, किसानों की मेहनत लूटी जा रही थी और आम आदमी की गर्दन विदेशी तलवारों के नीचे झुकी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे इस देश की किस्मत में अब सिर्फ अंधेरा लिखा है। लेकिन सह्याद्री के इन काले पत्थरों और गहरी घाटियों को कुछ और ही मंजूर था। पुणे के पास शिवनेरी किले में एक ऐसी चिंगारी ने जन्म लिया जिसे आगे चलकर मुगलों की विशाल सल्तनत को राख कर देना था। नाम था शिवाजी भोंसले। महज 16 साल की उम्र। जब बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते हैं, उस उम्र में शिवाजी ने एक फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। घने जंगलों के बीच रायरेश्वर के मंदिर में सन्नाटा था। शिवाजी ने अपनी कटार निकाली, अपनी छोटी उंगली पर चीरा लगाया और बहते हुए गर्म खून से शिवलिंग का अभिषेक कर दिया। उस दिन महादेव गवाह बने कसम के, हिंदवी स्वराज्य, अपना राज्य अपने लोगों के लिए। लोग हंसे। उन्होंने कहा ये मुट्ठी भर मावले बीजापुर की सल्तनत से लड़ेंगे, लेकिन वे भूल गए थे कि तूफान को रोकने की ताकत महलों की दीवारों में नहीं होती। बीजापुर दरबार घबरा गया। उन्होंने अपना सबसे खूंखार पत्ता फेंका। अफजल खान, 7 फुट का वो दैत्य जो हाथियों को भी पछाड़ सकता था, उसने कसम खाई, मैं उस पहाड़ी चूहे को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाऊंगा। वो मंदिरों को तोड़ता हुआ, गांवों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा ताकि शिवाजी गुस्से में बाहर आए। लेकिन शिवाजी का धैर्य हिमालय जैसा था। मुलाकात तय हुई प्रतापगढ़ के नीचे। अफजल खान ने सोचा था कि वो शिवाजी को अपनी बाहों में भींचकर मार डालेगा। जैसे ही वो गले मिले, खान ने खंजर निकाला और वार किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मौत से गले मिल रहा है। शिवाजी तैयार थे। लोहे के कवच ने खंजर रोका और अगले ही पल शिवाजी के हाथ में छिपे वाघ नख, बाघ के नाखून अफजल खान के पेट को चीरते हुए बाहर निकल आए। उस एक चीख ने पूरी सल्तनत को बता दिया कि मराठा अब जाग चुके हैं। अब बारी थी मुगलों की। औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान लाखों की फौज लेकर पुणे आ बैठा। वही महल जहां शिवाजी का बचपन बीता था। लाखों सैनिकों का पहरा था, पत्ता भी नहीं हिल सकता था। लेकिन शिवाजी, वो तो हवा के झोंके की तरह थे। रमजान की रात बारात के भेष में 400 मराठा पुणे में घुस गए, सीधे शाइस्ता खान के बेडरूम में। खौफ का वो मंजर सोचिए। शाइस्ता खान जान बचाने के लिए खिड़की से कूदा और शिवाजी की तलवार हवा में लहराई। खान तो बच गया, लेकिन अपनी 3 उंगलियां और अपनी इज्जत वहीं गंवा बैठा। लाखों की मुगल फौज देखती रह गई और शिवाजी रात के अंधेरे में ओझल हो गए। इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कूटनीति के जाल में फंसकर शिवाजी को औरंगजेब के दरबार आगरा जाना पड़ा। वहां उन्हें धोखा मिला, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। चारों तरफ मौत का पहरा था। औरंगजेब खुश था, उसे लगा शेर पिंजरे में है। पर शेर ने चाल चली, बीमारी का बहाना बनाया। गरीबों के लिए फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर जाने लगी और एक दिन उन्हीं टोकरियों में बैठकर शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी मुगलों की आंखों में धूल झोंककर उड़न छू हो गए। जब औरंगजेब को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हाथ मलता रह गया। वापस आकर स्वराज्य फिर खड़ा हुआ, लेकिन एक पीस बाकी थी, कोंडाना किला। शिवाजी की माँ जीजाबाई ने कहा, शिवा, जब तक कोंडाना पर हमारा भगवा नहीं लहरेगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी उठाई तानाजी मालुसरे ने। अपने बेटे की शादी छोड़कर वो बोले, पहले कोंडाना की शादी, फिर मेरे रायबा की। रात के अंधेरे में खड़ी चट्टान चढ़कर मराठा ऊपर पहुंचे। वो युद्ध नहीं, महायुद्ध था। तानाजी का खून बह रहा था, ढाल टूट चुकी थी, लेकिन वो लड़ते रहे। किला जीत लिया गया, भगवा लहराया। लेकिन जब शिवाजी वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और आखिर में वो दिन आया जिसका इंतजार सदियों से भारत भूमि कर रही थी। 6 जून 1674, रायगढ़ का दरबार। वैदिक मंत्रों के बीच शिवाजी भोंसले बने छत्रपति शिवाजी महाराज। यह सिर्फ एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था, यह भारत के स्वाभिमान का पुनर्जन्म था। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे फौलादी हो तो साधन कम होने पर भी बड़ी से बड़ी सल्तनत को घुटनों पर लाया जा सकता है। 1680 में वे चले गए, लेकिन क्या सच में? नहीं। आज भी जब सह्याद्री की हवाएं चलती है तो उनमें वही आवाज गूंजती है। हर मराठा, हर भारतीय के दिल में वो आज भी जिंदा है। धर्म के रक्षक, स्वराज्य के संस्थापक। जय भवानी, जय शिवाजी।